स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना। यू कैन आल्सो सर्च ऑन यूट्यूब our channel by name chemistry by Shashi Sidana. For channel link, just WhatsApp us on mobile number 9928782905. Join our Telegram channel Read Chemistry by Shashi Sidana. स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर जो हम चर्चा कर रहे हैं आपके रीट लेवल 2 की टेस्ट सीरीज 2 की आंसर की के बारे में और रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले तो बता दूं मैं आपको कि टेस्ट में मात्र 82 बच्चों ने भाग लिया। इन 82 में से 13 बच्चों ने सभी प्रश्न सही किए। उन 13 बच्चों की सूची मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो कौन से वो 13 स्टूडेंट हैं, और इनमें से भी जिन स्टूडेंट्स ने तीनों टेस्ट में सभी क्वेश्चन सही किए हैं उनके नाम रेड फॉन्ट में शो किए जाएंगे। तो टोटल 82 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया इस टेस्ट में, जिसमें से सभी प्रश्न सही करने वाले विद्यार्थियों की जो सूची है वो आपको प्रदर्शित की जा रही है। फिर बता दूं, रेड शाही से जो नंबर जिन स्टूडेंट्स के नेम लिखे जाएंगे उनके तीनों टेस्ट में सभी क्वेश्चन सही हैं। तो कोमल बिड्डा श्री गंगानगर, रुपिंदर कौर गढ़साना, सिद्धार्थ बीकानेर, विनय गल्होत्रा SBNR यानी श्री विजयनगर, ज्योति स्वामी श्री गंगानगर, सुमन चूरू, अंकिता श्री गंगानगर, सुनीता जोधपुर, मनीषा सुथार सिरसा, हिना मिड्ढा श्री विजयनगर, रवि श्री गंगानगर, स्नेहा श्री गंगानगर, सुशीला भीलवाड़ा, दिव्या जयपुर। तो ये 13 स्टूडेंट्स जिन्होंने सभी क्वेश्चन सही किए हैं। 82 में से मात्र 13 स्टूडेंट्स जिन्होंने सभी क्वेश्चन सही किए हैं। तो अब चलते हैं हमारे आंसर्स की ओर। तो पहला क्वेश्चन था Li++ की प्रथम उत्तेजित अवस्था में बोहर त्रिज्या का मान। तो फार्मूला जो होता है बोहर त्रिज्या का 0.529 n² Z यानी परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक हो गया 3 और प्रथम उत्तेजित अवस्था में कक्षा हो जाएगी दूसरी। तो 0.529 2² यानी 0.529 4/3। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा D 0.705। दूसरा क्वेश्चन, साबुन कठोर जल में उपस्थित निम्न आयनों से क्रिया कर स्कम बनाता है। तो कठोर जल में उपस्थित होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। तीसरा क्वेश्चन, परमाणु की M कक्षा। तो M कक्षा यानी तीसरी कक्षा KLM, और तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 18। चौथा क्वेश्चन, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन की द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 है। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या 0 होती है S के लिए, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो S के लिए 0 होती है। तो क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे 17 नंबर पे आता है। तो 1s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s के आगे, फिर 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन ही 2s के आगे, फिर 2p6, फिर 3s2, 2 इलेक्ट्रॉन ही 3s के आगे। तो इस प्रकार 2 इलेक्ट्रॉन 1s के, 2 2s के, 2 3s के, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जिनकी द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 होगा। पांचवा क्वेश्चन, परमाणु की L कक्षा। L कक्षा यानी दूसरी कक्षा। तो 2h/2π, 2 से 2 कट जाएगा तो आपका आंसर बचेगा H/π। निम्न में से एक साबुन है। तो सोडियम पामीटेट। कैल्शियम 40 में न्यूट्रॉन की संख्या 20, क्योंकि परमाणु क्रमांक 20 है तो द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे आपके पास। निम्न में से एक अपमार्जक है। तो सोडियम लोरिल सल्फेट।
क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन हेतु सही क्वांटम संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट ने गलत किया। क्लोरीन का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो 3p में है, 3p5 विन्यास होता है क्लोरीन का, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 3p में है। 3p में तो इसका कोश देखेंगे तो तीसरा कोश इसमें आएगा। तो तीसरा कोश जब आएगा तो इसका मतलब आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि पहले ऑप्शन में दूसरा कोश दिया है। क्लियर। अब 3p में है तो p के लिए l का मान 1 होता है, जबकि दूसरे ऑप्शन में l का मान 2 दिया है, अतः आपका दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आप चले चुंबकीय क्वांटम संख्या पर, तो p के लिए जो चुंबकीय क्वांटम संख्याएं होती हैं वो -1, 0 और +1 होती हैं, जबकि तीसरे ऑप्शन में आपको जो चुंबकीय क्वांटम संख्या दी वो +2 दी, जो कि p से संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार आपका तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर है 4th, जिसमें कक्षक कोश जो है वो तीसरा है। द्विअंशी क्वांटम संख्या 1 यानी p उपकोश है। +1 बिल्कुल p के लिए हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन +½ या -½ दोनों में से जो भी दिया हो वो करेक्ट ही मानना है। आगे चले 10वें क्वेश्चन पे। एसटी कमल के 0.5 मोल का द्रव्यमान 30, क्योंकि एसटी कमल का अणुभार होता है 60, तो 1 मोल का द्रव्यमान 60, तो आधे मोल का द्रव्यमान 30। 11वां क्वेश्चन मैथिल अल्कोहल का अणुभार 32। 12वां क्वेश्चन 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन परमाणु के मोलों की संख्या है। तो जल का सूत्र H2O और अणुभार 18, तो 18 ग्राम में 1 मोल है, तो कॉमन सी बात है कि 9 ग्राम में आधा मोल हो जाएगा। तो H2O में 1 मोल ऑक्सीजन है, तो 18 ग्राम में 1 मोल ऑक्सीजन है, तो 9 ग्राम में आधा मोल ऑक्सीजन। 8 ग्राम मीथेन का दहन करने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? 8 ग्राम मीथेन का दहन करने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी? तो जब आप दहन करेंगे तो आप समीकरण लिखेंगे CH4 + O2 = CO2 + H2O। जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो आपकी समीकरण बनेगी CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O। तो CH4 + 2O2 बनेगी आपकी समीकरण। 2O2 का मतलब 64 ग्राम ऑक्सीजन हो गया। O का द्रव्यमान, O का परमाणु भार होता है 16, तो 2O2 में 4 O आ गए, 4 O आ गए मतलब 16 चौके 64 ग्राम इसका द्रव्यमान हो गया। तो 16 ग्राम का दहन करने के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो 8 ग्राम का दहन करने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगी। क्लियर। अब चले आगे। 15 ग्राम एथेन का दहन करने पर बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या क्या है? अब आप देखें एथेन का जो सूत्र होता है, ये क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट ने डाउट में मुझे भेजा भी है, तो मैं थोड़ा क्लियर कर दूं आपको। एथेन का सूत्र होता है C2H6। जब आप इसका दहन कर देंगे तो आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड के मोल पूछ रहा है अगला आपसे, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल। तो C कितने हैं इसमें? 2, तो इससे 2 CO2 बन सकते हैं। पूरी समीकरण आप मत सोचे, 2 CO2 बन सकते हैं। क्लियर। अब आप देखें कि इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 30 ग्राम। 30 ग्राम से 2 मोल बने हैं, तो 15 ग्राम से 1 मोल बनेगा। 30 ग्राम से 2 मोल CO2 बनी है, तो 15 ग्राम से 1 मोल CO2 बनेगी। अब चलें आगे। ग्लूकोज में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 40, एथेन में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 20, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अणुभार के बराबर है, तो 22.4 लीटर आयतन। निम्न में से एक धनायनीय अपमार्जक है। तो 18वां क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से एक धनायनीय अपमार्जक है। तो धनायनीय अपमार्जक का जो यहाँ एग्जाम्पल दिया है आपको, वो टेट्रा एल्किल अमोनियम ब्रोमाइड। टेट्रा एल्किल अमोनियम ब्रोमाइड।
अब चलें आगे 19वें क्वेश्चन पे। निम्न से एक पी ब्लॉक तत्व नहीं है तो कॉपर जो है वो डी ब्लॉक तत्व है। 20वां क्वेश्चन, डी ब्लॉक तत्व की वर्ग संख्या, तो 3 से लेके 12 तक डी ब्लॉक तत्व स्थित होते हैं। परमाणु की एन कक्षा यानी चौथी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन के लिए दीर्घवृत्ताकार पथ, तो चौथी कक्षा है तो उसके लिए 3 दीर्घवृत्ताकार पथ होंगे। एक तत्व का प्रतीक UnQ है, तो वह आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से है? तो UnQ है तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक 104 है, तो 89 से लेके 103 तक F ब्लॉक तत्व है, तो उसके बाद डी ब्लॉक तत्व आएगा 104 वाला, तो डी ब्लॉक यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, यहाँ डी ब्लॉक तत्व है UnQ। 23वां क्वेश्चन, परमाणु की एन कक्षा हेतु चुंबकीय क्वांटम संख्याएं। अब आप सीधा सोचे एन कक्षा चौथी कक्षा है, चौथी कक्षा में आप अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और चुंबकीय क्वांटम संख्याएं कक्षकों की संख्या के बराबर होती हैं, तो 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो 16 कक्षकों में आ सकते हैं, क्योंकि एक कक्षक में आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो 32 इलेक्ट्रॉन के लिए आपको 16 कक्षक चाहिए। तो जितने कक्षक रिक्वायर्ड होते हैं उतनी ही चुंबकीय क्वांटम संख्याएं होती हैं, अतः यहाँ चुंबकीय क्वांटम संख्याएं भी 16 ही होंगी। 24वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी चुंबकीय क्वांटम संख्या डी कक्षक से संबंधित नहीं है? तो डी कक्षक होता है -2 से लेकर +2 तक, यानी -2, -1, 0, +1, +2, तो यहाँ +3 डी से संबंधित नहीं है। और 25वां क्वेश्चन, हुंड के नियम का पालन नहीं करता। पहला विन्यास हुंड के नियम का पालन नहीं कर रहा, क्योंकि हुंड का नियम कहता है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तब तक नहीं बनेगा जब तक कि सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। तो यहाँ 25वां में ए ऑप्शन जो है उसमें लास्ट खाली पड़ा है और उससे पहले ही जोड़ा बना दिया गया है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए 25वां जो है हुंड के नियम का पालन नहीं कर रहा। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे आंसर। अब हमारा जो चौथा टेस्ट लिया जाना है वो 30 तारीख को, सीमेंट, एसिड, बेस एंड साल्ट। तो मिलते हैं 30 तारीख को एसिड, बेस, साल्ट और सीमेंट के टेस्ट के साथ। धन्यवाद।